अस्सलाम वालेकुम मेरे यारों, मेरे दोस्तों। ये बात सच है कि हम इंसान हर एतबार से कमज़ोर है। हर एतबार से हम जाहिल भी है और दुर्बल भी है, कमज़ोर भी है। हमारी कोई हैसियत है ही नहीं। हमारी इल्म भी थोड़ी और अमल उससे भी थोड़ी। और अमल थोड़ा बहुत हमसे होता है, जितना हमें अल्लाह तौफ़ीक देता है उतना हम अमल कर पाते हैं। लेकिन अमल में भी बहुत सारे कमियां है, बहुत सारे गलती है। हम अमल जो करते हैं उस अमल भी हम सही तरीके से हमें करना नहीं आता। तो हमारा कहने का ये मतलब है दोस्तों कि हम दीन इस्लाम की इल्म को हासिल करने की कोशिश में लगे रहे और दीन इस्लाम पर हमें चलना कैसे है, दीन इस्लाम को कैसे फॉलो करना है, कैसे हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, ये जो है हमें सीखना चाहिए। और हमें इसे सीखने के लिए पूरा ज़िंदगी पड़ा है। मौत से पहले पहले हमें दीन इस्लाम की इल्म भी सीखना है और दीन इस्लाम की अमल कैसे करना है इसकी तरीका भी सीखना है। और हमें खुद को जो है हर एतबार से नालायक समझना चाहिए। हमारा काम बहुत बुरा है। हम जितना भी नेक काम कर ले, लेकिन हम नेक काम के ज़रिए हम जन्नत पाने की काबिल नहीं है, जहन्नम से बचने की काबिल हम नहीं है। अल्लाह ने हम पर करम किया तो हम जहन्नम से बच सकते हैं, हलाक से बच सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें कोशिश भी करनी है ताकि हम जहन्नम से बच सके, जन्नत में जा सके अपने अल्लाह को राज़ी करके। और इसके लिए हमें अल्लाह से मांगना भी चाहिए तौफ़ीक कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हम पे रहम कर दे, हम पे करम फरमा दे, हमें जहन्नम से निजात नसीब फरमा, हमें जन्नत में जाने वाला बना दे, हमें जन्नत नसीब फरमा। ये सारे दुआएं अल्लाह से मांगनी चाहिए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगना चाहिए। जिस तरह एक बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है, जैसे जब तक माँ बाप नहीं देते हैं बच्चा को कुछ खाने की या पैसा या कुछ खबर, तो जिस तरह रोता है, जिस तरह गिड़गिड़ाता है, जब तक नहीं देते हैं माता पिता तब तक वो बच्चा रोते रहते हैं, जिद करते रहते हैं। उस तरह हमें जो है ज़िद्दी बनना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, अल्लाह से मांग के तभी हमें चुप होना है। हमें जो है ज़िंदगी भर मांगते रहना है, ज़िंदगी भर रोते रहना है अल्लाह के सामने। जब तक अल्लाह हम पे राज़ी ना हो जाए, जब तक अल्लाह हम पे रहम ना कर दे, तब तक हमें रोते रहना है, तब तक हमें गिड़गिड़ाते रहना है, ज़िद्दी बच्चे की तरह। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, हम दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया कमाने के लिए हम कितना जिद करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना गलत रास्ता भी चुन लेते हैं, हराम रास्ता चुनते हैं। किसी तरह दुनिया में हमें बड़ा बनना है, दुनिया हासिल करना है। इसके लिए हम जितना कोशिश करते हैं, जितना जिद करते हैं, जितना जी जान लगा देते हैं दुनिया हासिल करने के लिए, उससे ज़्यादा हमें आखिरत हासिल करने के लिए, आखिरत की कामयाबी हासिल करने के लिए अल्लाह को राज़ी करना है हमें। तो हम जो है दुनिया की कदर समझते हैं, दुनिया की कीमत हमारे सामने है, दुनिया हमें नज़र आती है, लेकिन आखिरत जो है हमें नज़र नहीं आती। लेकिन आखिरत हक़ है मेरे दोस्तों, आखिरत की कामयाबी असल है, आखिरत की नाकामी ही असल है। आखिरत है मेरे यारों, मौत के बाद हमारा ज़िंदगी है। इंसान मरता नहीं, इंसान इंतकाल करता है, मतलब दुनिया बदलता है, जिस्म बदलता है। रूह को मौत नहीं आती है, रूह को अल्लाह फिर से जिस्म देगा, अल्लाह फिर से हमें ज़िंदा करके उठाएगा, हमारा ज़िंदगी का हिसाब व किताब लेगा अल्लाह हमसे। अल्लाह ने हमें हर नेमत दी है जिससे हम जी रहे हैं, जिससे हम हर दुनिया की नेमत को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।
इंसान की दिल यही गवाह देता है, हर इंसान की दिल यही गवाह देता है कि कोई है बनाने वाला। यूँ ही दुनिया की इतनी प्यारी नेमतें, इतनी प्यारे चीज़ें सारे नहीं बन गया मेरे दोस्तों। दुनिया के बनाने वाला है, हमारा बनाने वाला वही रब है, रब्बुल आलमीन है। तो हमें जो है उसको राज़ी करने के लिए हमें कोशिश में लगना है। दुनिया छूट जाने वाली चीज़ है दोस्तों, दुनिया एक दिन हमसे छूट जाएगी। दुनिया की कोई चीज़ हमारा साथ नहीं आएगी, दुनिया की कोई चीज़ हमें कामयाबी नहीं दे सकता। हाँ, दुनिया कुछ दिनों के लिए चैन और सुकून देता है, लेकिन वो जो है क्षणस्थायी है, वो जो है मुख्तसर ज़िंदगी के लिए है, कुछ दिनों के लिए है। तो आखिरात की असल कामयाबी है मेरे दोस्तों, आखिरात की असल कामयाबी हमें हासिल करना है, अल्लाह को राज़ी करना है। वो लामहदूद ज़िंदगी है जहाँ जिसकी शुरू तो है पर ख़त्म नहीं है। आखिरात में मौत नहीं है मेरे यारों। कोई हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हमेशा के लिए मुसीबत उठाएगा, परेशान भी उठाएगा, जलता रहेगा, तड़पता रहेगा, अफसोस करता रहेगा। और एक तबका ऐसा भी होगा जो हंसता रहेगा, इंजॉय करेगा, मौज मस्ती करेगा और हमेशा के लिए खुशियों की ज़िंदगी में रहेगा। वो है अल्लाह का फर्माबरदार, अल्लाह का मानने वाला, झुकने वाला, अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाला। जिसने भी अल्लाह की रसूल की इताअत की, जिसने भी अल्लाह की रसूल की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारी, वो कामयाब है। इसीलिए शायर कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अगर तूने की वफ़ा मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। अगर कोई इंसान अपने ज़माने की नबी को, अपने अल्लाह की रसूल को अगर इताअत करता है, फॉलो करता है, अल्लाह की रसूल पर ज़िंदगी गुजरता है, तो अल्लाह उसे कामयाब करेगा, उसे हर खुशी देगा, हर चैन और सुकून वाला ज़िंदगी देगा, उसे अल्लाह कामयाब करेगा। वहाँ कोई दुख दर्द नहीं है मेरे दोस्तों। आखिरत की जो ज़िंदगी है, कामयाबी वाला ज़िंदगी है, जन्नत की जो जन्नत है, वहाँ कोई दुख दर्द नहीं है, वहाँ कोई सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, झगड़ा नहीं है आपस में, मियाँ बीवी में कोई झगड़ा नहीं होगा। वहाँ कोई कमाने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ खाना पकाने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ चैन सुकून ही सुकून है, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है, वहाँ कोई तबीयत ख़राब होगा या बुखार आया या फिर मुसीबत आया, कोई दुख दर्द, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों। इसीलिए हम आखिरात की बनाने की फ़िक्र में लग जाए। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए आखिरात बनाने की फ़िक्र में। हमें जो है आखिरात बनाने की फ़िक्र में लगनी चाहिए। दुनिया ज़रूरत ज़िंदगी है, दुनिया बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर हलाल तरीक़े से, अगर सही तरीक़े से अगर दुनिया अल्लाह दे रहा है तो उसे तुम ले लो, लेकिन उसकी इस्तेमाल करने का भी तरीक़ा अल्लाह ने बताया है। किस तरह दुनिया खर्च करना है, दुनिया की दौलत किस तरह खर्च करना है। अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है तो अल्लाह के रास्ते में भी खर्च ज़्यादा से ज़्यादा करना सीखो, ताकि वो तुम्हारा खर्च तुम्हारा आखिरत में काम आए, है ना। अपनी फैमिली के लिए भी खर्च करना है और आसपास के रहने वाले और कहीं भी जान पहचान हो या फिर अनजान हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, इंसान है, उस पे खर्च करो। अल्लाह की और भी सारे जो सृष्टि है, जो जीव जंतु है, उसको भी खिलाओ, उसको भी मदद करो, उस पर भी खर्च करो, है ना दोस्तों। ऐसा ना करो कि हम सब अपने लिए जमा करके रख जाए, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करके हम छोड़ जाएंगे, लेकिन वो दुनिया में मौज मस्ती करेगा, वो बेदीन बनेगा, अल्लाह को नाराज़ करेगा और उसका सज़ा बाप भुगेगा, है ना। बच्चा अगर कोई पाप करता है, बच्चा अगर मनमानी करता है, बच्चा अगर बाप का
जमाया हुआ पैसा बाप छोड़ जाता है, उस पे अगर बच्चा गलत रास्ते पे अगर खर्चा करता है, हैं, तो उसका हिसाब बाप से लिया जाता है मेरे दोस्तों। इसीलिए अपने आप को दीन इस्लाम पर चलाओ और अपने बच्चों को भी दीन इस्लाम की तरबियत दो, दीन इस्लाम की तालीम दो, ताकि वो अल्लाह की रास्ते पे चल सके, तुम्हारे लिए नेमत बन सके। अल्लाह कुरान में फरमाता है जी, ये माल दौलत जो है ये तुम्हारे लिए मुसीबत है या फिर नेमत है। संपद और संतान, तुम्हारा माल, तुम्हारा दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ जितनी भी माल है, पैसा है, और तुम्हारा औलाद, बच्चा बच्ची जो है वो तुम्हारे लिए मुसीबत होगी या फिर नेमत होगी। अब तुम जैसे चाहोगी तुम उसी तरह पाओगी। तो इसीलिए दोस्तों हमें जो है कोशिश करना है कि हमारा माल भी अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, दुनिया में भी खर्च हो, लेकिन जिससे अल्लाह राज़ी हो, जिस रास्ते पे खर्च करने से अल्लाह राज़ी होगी उस रास्ते पे खर्च करना चाहिए। और हमारे बच्चों को भी दीन इस्लाम की तरबियत देना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा हमारे लिए नेमत हो और अपनी आखिरत की भी फ़िक्र कर सके। अपना नस्ल कैसे अल्लाह की रास्ते पर चलने वाला बने, दीन इस्लाम पर चलने वाला बने, इसके लिए हमें जो है फ़िक्र करना है। नहीं तो मेरे यारों, बस दुनिया ही मकसद बनाकर हम चलते रहे और अपना बच्चा को दुनिया के तालीम देते रहे, लेकिन दीन इस्लाम से गाफिल कर दे तो जो है हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी, वो हमारे लिए बड़ा मुसीबत का सबब बनेगी। तो इसलिए दोस्तों अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम की सही सोच नसीब फरमाए, दीन इस्लाम की सही समझ नसीब फरमाए, हक़ समझने वाला बना दे, हक़ पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। हक़ क्या है, गलत क्या है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह चाहता क्या है, अल्लाह किस चीज़ की हुक्म देता है, कौन सा काम करने की हुक्म देता है, कौन सा काम ना करने की हुक्म देता है, ये सारे चीज़ जो है हमें जानना चाहिए। और जानने के लिए पूरा उम्र पड़ा है मेरे दोस्तों। मौत से पहले हमें दीन इस्लाम की इल्म भी हासिल करनी है और उस पर चलते रहना है, और अपने आप को गुनाहगार समझते रहना है, अपने आप को सबसे बदतरीन समझते रहना है। नेक बनने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। नेक समझने की कोशिश मत करो, नेक समझोगे तो फिर मुसीबत आएगा अपने आप पर। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम की सही सोच नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।